नमस्कार दोस्तों। वृषभ लगन वालों का इंतजार आज खत्म होता है। आज वीडियो हम बना रहे हैं वृषभ लगन की। तो 2026 नया साल वृषभ लगन वालों के लिए कैसा जाएगा। यूँ तो ये जो प्रेडिक्शन हम बता रहे हैं जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि अगर किसी की पर्टिकुलर कुंडली ली जाएगी तो उसमें बहुत सारी प्रेडिक्शन चेंज हो जाती है। वो इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि ये जो कुंडली बनी हुई है वृषभ लगन की बनी हुई है, इसमें 2 नंबर की राशि पहले वाले हाउस में आ जाती है जहां लय लिखा हुआ होता है। 3 की यहाँ आ जाती है, 4 की यहाँ आ जाती है। पिछले जो वीडियो में यहाँ 1 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, तो अब ये चेंज हो गई है। तो उसके हिसाब से हाउस चेंज हो गए हैं तो सारी प्रेडिक्शन बदल जाएगी। और जो एक्चुअल कुंडली है, एक्चुअल कुंडली में जहां पर भी आपके कोई ग्रह बैठे हैं तो वो ग्रह उनके साथ मिल जाएंगे, तो उससे भी बहुत बड़ा चेंजेस हो जाता है। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मैजिक यूके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका शेयर करना दूसरे के लिए लाभकारी होगा और उसका कहीं भी आपको भी लाभ मिलना है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने उसी टॉपिक की। तो 2026 के इस साल में गुरु 3 बार बदलेंगे। पहले अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं तो ये 1 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। 2 जून को यहाँ कर्क राशि में आ जाएंगे और फिर उसके बाद दिसंबर में ये सिंह राशि में भी आएंगे। फिर ये अस्त होके फिर ये वापस कर्क राशि में चले जाएंगे। तो गुरु से इस साल में उतार चढ़ाव आएंगे। शनि 2.5 साल रहते हैं, तो अभी इनको 2.5 साल नहीं हुए हैं, तो ये पूरे साल यहाँ पे मीन राशि में बैठे रहेंगे। राहु और केतु ये 1.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो अभी इनको भी 1.5 साल नहीं हुआ है, तो ये यहीं पे ही रहेंगे। तो अब हम इन मेन 4 ग्रहों की बात करते हैं, क्योंकि दूसरे जो ग्रह होते हैं कोई 27 दिन के लिए आता है, कोई 2 दिन के लिए आता है, कोई 18 दिन के लिए, मतलब अलग अलग समय के हिसाब से आते हैं, तो उनका इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ना है। मेन प्रभाव जो पड़ता है ये पड़ता है। तो हाँ, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु की। तो गुरु मिथुन राशि में तो बैठे हैं, तो सपोर्ट की राशि होती है। तो आपको जो ग्रह जिस राशि में बैठा होता है उस ग्रह का उसी तरह से काम करना होता है, तभी वो राशि फल प्रदान करती है, तभी वो ग्रह ठीक से कार्य करता है, नहीं तो निगेटिव होने लगता है। तो ये हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि गुरु जब 3rd राशि में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, तो वो कैसे काम करेगा। उसको सपोर्टिव होना पड़ेगा, आपको सपोर्टिव होना पड़ेगा, आपको सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी और आपको सपोर्ट देनी भी पड़ेगी। अगर गुरु निगेटिव होता है तो आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, अगर आप गुरु अच्छा रखते हैं तो सपोर्ट आप देंगे। और ये कम्युनिकेशन की, मीडिया की, ये सब चीज पिछली राशि में हमने पिछले वीडियो में ये सब जिक्र किया था। अब बात ये आ जाती है कि ये पहले तीसरे हाउस में थे, अब ये दूसरे हाउस में आ गए, तो ये प्रेडिक्शन चेंज हो गई। तो चेंज कैसे होगी, क्योंकि दूसरा जो हाउस होता है, ये गुरु 2nd हाउस में आ गए, तो दूसरा हाउस होता है परिवार का, होता है वाणी का, होता है धन का, होता है बचत का, होता है और गला जो होता है गले का, इसका भी होता है और स्पाउस का भी माना जाता है। तो इसमें इसको फूड का भी कहा जाता है, भोजन का भी होता है। तो इसमें जब गुरु बैठ जाते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी। चेंज ये हो जाएगी कि आपका जो परिवार है, अगर आपके गुरु अच्छे हैं, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके परिवार में किसी गुरु जैसे व्यक्ति का आगमन होगा। दूसरा, आपके परिवार में किसी एक जीव, 1 या 2 जो भी है, किसी जीव का आगमन हो रहा है। जीव का आगमन कैसे होता है, या तो आपके कोई संतान आ रही है, या कोई ऐसा मेहमान आ रहा है जो काफी समय आपके यहाँ पे रहेगा और वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। और इसके अलावा गुरु जब यहाँ बैठे हैं 2nd में, तो ये गले का भी है और गुरु गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि जो ये वृषभ लगन वाले हैं उनको गोल्ड मिल सकता है, या तो वो खरीद के पहने या कहीं से गिफ्ट मिले, जैसे भी उनको मिलेगा गोल्ड मिल सकता है।
उनकी वाणी में भी एक मैच्योरिटी की झलक आएगी, क्योंकि गुरु मैच्योरिटी भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैच्योरिटी की झलक उनके वाणी में आएगी, वाणी में भारीपन आना शुरू होगा। इसके अलावा अब गुरु की जो दृष्टि है, ये गुरु की जो 5वीं दृष्टि है छठे हाउस पे पड़ रही है। तो छठा हाउस किस चीज का होता है? जॉब का भी होता है, सर्विस का भी होता है, लड़ाई झगड़ा और ऋण रोग, इनका ये छठा हाउस होता है, और डेली रूटीन का भी छठा हाउस होता है। तो जब यहाँ पे गुरु की दृष्टि हो गई तो गुरु आपके अगर अच्छे काम कर रहे हैं, आपने मेंटेन किया हुआ है, तो अगर आपकी कहीं लड़ाई हुई भी है, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई लड़ाई चल रही है, कुछ भी है, तो वहां पे मध्यस्थता गुरु करेंगे, क्योंकि गुरु मध्यस्थता भी करते हैं, डिसीजन पे भी लेके जाते हैं। तो यहाँ आपको फायदा मिलेगा। और गुरु ग्रोथ है, तो ये आपकी जॉब है, तो इसका मतलब हुआ कि जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। प्रमोशन का ये है, लेकिन यहाँ पे भी गुरु की दृष्टि है 10वें हाउस पे भी, तो प्रमोशन भी मिलेगा जॉब में और ग्रोथ भी मिलेगी, मतलब सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि ये आपके ट्रांजैक्शन का भी है। तो यहाँ बड़ा ट्रांजैक्शन होगा, गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, तो बड़ा ट्रांजैक्शन आपका इस साल होने वाला है। प्रमोशन भी आपको मिलने वाला है, लेकिन कब होगा प्रमोशन? जब आप गुरु को मेंटेन करेंगे। और गुरु की एक दृष्टि 7वीं दृष्टि 8वें हाउस पे आ रही है। तो 8वां हाउस किस चीज का होता है दोस्तों? 8वां हाउस होता है टेंशन का, होता है क्रोनिक बीमारी का, होता है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, और मंत्रोच्चारण का भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी होता है। तो ये क्या कह रहे हैं? गुरु यही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे सही ये काम कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, आपके अंदर बदलाव आएंगे, अच्छे बदलाव आएंगे। अगर ये गलत हुए तो गलत बदलाव, अगर ये अच्छे हुए तो अच्छे बदलाव आएंगे। ये आपका डिसीजन है कि आपको कैसे बदलाव चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग का भी है, तो कुछ बनाने का आपका मन आएगा, तो आप कुछ बनाने की भी कोशिश करेंगे। ये ससुराल का भी हाउस होता है, तो इसका मतलब है कि ससुराल में भी आपका कहीं ना कहीं सलाह मशवरा देने का काम शुरू हो जाएगा। आप ससुराल को भी अच्छा करेंगे, और जब गुरु जिस पे दृष्टि डालते हैं उसको अच्छा कर देते हैं, तो ये जॉब भी अच्छी कर रहे हैं, तो आपकी ससुराल में भी एक रेपुटेशन बनेगी, क्योंकि गुरु सम्मान के भी कारक है। तो आपको ससुराल में सम्मान मिलना शुरू होगा, आप वहां पे पूजे जाने लगेंगे। अब इनकी 9वीं दृष्टि 10वें हाउस पे आ रही है। तो 10वां हाउस कौन सा है? आपका स्टेटस है, वर्क प्लेस है। तो वर्क प्लेस आपका बढ़ेगा, क्योंकि वृद्धि कराते हैं, ये ग्रोथ कराते हैं। तो आपके वर्क प्लेस में वृद्धि होनी है, बढ़ेगा, वो दायरा बढ़ेगा। गुरु मल्टी भी होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो हो सकता है वर्क प्लेस आपके बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, या 2 3 4 ऐसे वर्क प्लेस आप बना लें। इसके बाद वो राहु को भी देख रहे हैं, तो जहां राहु बैठे हैं तो वैसे तो आपको एक स्टेटस पाने की ललक लगेगी राहु की वजह से, लेकिन क्या होगा कि गुरु यहाँ पे देख रहे हैं राहु को, तो इसका मतलब है कि वो राहु कंट्रोल रहेंगे, आपको इतनी ललक नहीं होगी, आप एक मैच्योरिटी का भी परिचय देंगे और उसको बड़े आराम से हैंडल करेंगे। अब बात आ जाती है शनि की। तो शनि देव बैठे मीन राशि में। तो मीन राशि के एट्रीब्यूट हमने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, मीन राशि में क्या क्या होता है। दान की है, अस्पताल की है, त्याग की है, ये सब बताया था, आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अब शनि जब यहाँ बैठे हैं तो अब ये मीन राशि 11वें हाउस में आ गई है। पहले 12वें में थी, अब 11वें हाउस में आ गई। तो 11वां हाउस किस चीज का होता है? 11वां हाउस समाज का होता है, समाज का है, मित्र का है, चाचा का है, बड़ा भाई हो, और लाभ का भी है, इच्छा पूर्ति का है, और पैर का हिस्सा जो होता है पिंडली का वो भी है, क्योंकि हम शरीर की बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शरीर से भी उनका संबंध होता है। अब शनि जब यहाँ पे बैठ गए हैं तो शनि कर्म कारक हैं, कर्म कराना है। तो कहाँ का कर्म कराने के लिए कह रहे हैं? कर्म कराने के लिए वो कह रहे हैं कि 11वें हाउस का कर्म करना है, समाज का, मित्र का, चाचा का, बड़े भाई का, और लाभ इच्छा पूर्ति ये आपको मिलेंगी। तो ये कह रहे हैं कैसे कर्म करना है, क्योंकि मीन राशि में है तो दान त्याग इस तरह का काम करना है, वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आप शनि क्या है? सेवा भी है,
जिम्मेदारी भी है, और जो रेगुलर एक टाइमिंग होती है वो भी शनि होते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, समाज के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, समाज में जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, किसी भी कार्य की, सामाजिक कार्य की जिम्मेदारी से आपको काम करना पड़ेगा, अपने चाचा की, मित्रों की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा का मतलब, मित्रों का मतलब ये नहीं है कि पैर दबा रहे, लेकिन उनकी सेवा, जहाँ पे वो परेशान है उनको वहां पे आप सहायता करें। बड़े भाई की आप सेवा ले सकते हैं। तो अगर आप ये इनकी सेवा लेते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, और जो आपकी पिंडली का पोर्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप निगेटिव करते हैं तो पिंडली क्यों लिखी है, वो इसलिए लिखी है क्योंकि पिंडलियों में दर्द महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि ये अस्पताल की भी है। हो सकता है कि कोई नस इत्यादि का कुछ प्रॉब्लम आ गई या पिंडली सूज गई, क्योंकि गुरु की है, बढ़ा सकता है कुछ, तो आपको अस्पताल जाना पड़ जाए। तो इसलिए आप इसको निगेटिव नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे? सेवा, जिम्मेदारी, ईमानदारी, ये सब बरत के आप इनको पॉजिटिव करेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी दृष्टि की। तो इनकी दृष्टि, शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? वृषभ जो लग्न है, लग्न पे ही पड़ रही है। तो लग्न का मतलब होता है जातक, और वो ओवरऑल जो जातक की लाइफ है वो लग्न होती है। तो उसकी सोच, उसका स्टेटस, उसकी पर्सनैलिटी, सब पे शनि नजर मार रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी से अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आपको अपना पर्सनैलिटी बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपना स्टेटस बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपको स्वस्थ रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, क्योंकि समय शनि है। अब इनकी दृष्टि कहाँ बैठी है? पांचवी जो हाउस है उस पर दृष्टि आ रही है। पांचवा हाउस संतान का है। तो कहीं ना कहीं संतान, अगर जिनके संतान नहीं हुई है वो संतान लेट होगी, क्योंकि शनि है, डिले करते हैं, तो वो डिले होगी, लेट होगी। जिनकी संतान है वो संतान सुस्त हो सकती है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये सुस्त नहीं होगी, ये कर्मठ होगी, जिम्मेदार होगी, काम करने वाली संतान बनेगी। वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास उसको होने लग जाएगा। निगेटिव पॉजिटिव यही होता है, वो विषय होता है कि आप उसको पॉजिटिव कर रहे हैं, निगेटिव कर रहे हैं। संतान का हो गया, पढ़ाई का भी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे वो आपकी पढ़ाई को स्लो कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है पढ़ाई में, और एक टाइम टेबल मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर वो जॉब करते हैं तो शनि कारोबार है, तो जॉब में इसको शामिल किया जाएगा। ये शामिल कैसे करेंगे? ये आपका स्किल है, जो आपका एक स्किल होता है उसका घर है। तो आपके अंदर जो भी कोई स्किल होगा, आपकी हॉबी है, उसको आप अपने कारोबार में शामिल कर लीजिए। और इसके अलावा शनि की जो एक 10वीं दृष्टि है वो 8वें हाउस पे पड़ी। तो 8वें हाउस पे गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो एक तरफ शनि बोल रहे हैं कि मैं संघर्ष दे रहा हूँ, ससुराल में संघर्ष दे रहा हूँ, ससुराल की जिम्मेदारी। तो आप उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? ससुराल की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दीजिए, ईमानदारी से लीजिए, वहाँ पे समय दीजिए। जब आप समय देंगे तो दोस्तों ये बिना कमाया धन का भी होता है, जो ससुराल से मिलता है। तो वहाँ से धन का मतलब पैसा ही नहीं है, 8 तरह का धन होता है। तो आपको वहाँ पे हर तरह का धन मिलेगा, आपको इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, और हो सकता है किसी को ज़मीन मिले, हो सकता है किसी को प्लॉट मिले या गिफ्ट मिले, जैसे भी होगा यहाँ से आपको बिना कमाया धन भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जब यहाँ पे शनि दृष्टि डालते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की बात जरूर करते हैं, क्योंकि कारोबार में उन्हें क्या करना पड़ेगा? या तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कोई ऐसी यूनिट लगाने की जरूरत है जो बदलने का काम करे। अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो ये इंश्योरेंस का भी होता है। तो शनि जब यहाँ दृष्टि डाल तो आप इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, या इंश्योरेंस करने के लिए एजेंसी ले सकते हैं, इंश्योरेंस कराइए। क्योंकि ये कमीशन का मिथुन राशि जो होती है कमीशन की होती है। गुरु आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, कमीशन आपको अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप इसका
बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं राहु केतु की। तो राहु जब यहाँ पे आ जाते हैं 10वें हाउस में तो राजनीति में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन राहु की एक सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज की होती है, क्योंकि वो एग्रेसिव कर देते हैं उसको पाने का। तो ये स्टेटस का है, वर्क प्लेस पे आपका नेम फेम पाने का जगह है। तो राहु नेम फेम पाने के लिए आपको जुनून देगा, उसके लिए आप अनैतिक भी कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु इसको रोकेंगे अगर आप गुरु को मेंटेन करेंगे। आपको भी समझना चाहिए कि मुझे जुनून नहीं दिखाना है, एक पेशेंस रखना है, फोकस करके करना है काम। और केतु, केतु यहाँ पे आ जाते हैं, सिंह राशि आ गई है आपके चौथे हाउस में। तो चौथा हाउस होता है घर, जिस घर में आप रह रहे हैं, आपके प्रीमिसेस जो होती है जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपका घर होता है। अब घर में केतु आ गए तो दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए कि आपके घर में 2026 में संतों का आना लगा रहेगा। ये चीज आप नोट कर लेना, आपके घर में संत आएंगे, उनका सत्कार करिए, उनको दान दक्षिणा दीजिए, बहुत अच्छा आपके यहाँ रहेगा। दूसरा, अगर केतु निगेटिव होते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अभिमान करते हैं, क्योंकि सिंह राशि में है तो अभिमान आ सकता है, तो वो क्या होगा कि आप अभिमान अगर करते हैं तो केतु का मतलब कट भी होता है, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी का कट हो जाए, मतलब कोई हिस्सा आपको बेचना पड़े या कोई विवाद की वजह से आपको काटना पड़ गया, ये भी हो सकता है। और ये हाउस वाहन का भी होता है, तो हो सकता है कि आपका वाहन कोई पुराना हो गया या कुछ डैमेज हुआ है तो वो उसकी कटिंग करा के दूसरे लेने की बात हो, तो इस तरह की समस्या यहाँ पे आ सकती है। इसलिए केतु को आपको मेंटेन करना है। केतु कैसे मेंटेन करते हैं? केतु एक साधु होता है, साधु का मतलब होता है बिना लालच वाला व्यक्ति, समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति। तो आप बिना लालच के घर के काम करिए, बिना लालच के आप सारे काम बिना लालच के करिए, घर के क्या बाहर के भी आप करिए, केतु अपना अच्छा रहेगा। श्रद्धा से आप काम करिए, अपने गुरुओं की, ईश्वर की, सबकी श्रद्धा करिए, घर पे आप पूजा करिए, क्योंकि केतु वहां पे पहुंच गए हैं, तो पूजा घर पे आप करेंगे तो बहुत अच्छा माहौल रहेगा। आप मेडिटेशन घर पे बैठ के कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑरा हो जाएगा आपके घर का। और जब ये अच्छा होगा तो ये यहाँ पे दृष्टि डालेगा 7वीं, तो ये आपके स्टेटस को भी बढ़ाएगा। इस तरह से आप ओवरऑल देख सकते हैं कि 2026 वृषभ वालों का कैसा होना है। तो जिन लोगों का वृषभ लग्न है और उनको अपना पर्सनल पूछना है, क्योंकि ये जनरल है, सभी के लिए है, लेकिन जिसकी कुंडली अलग अलग होंगी तो उसके लिए वो पर्सनल हो जाता है। तो जिसको पर्सनल पूछना है कि मेरा नया साल कैसा रहेगा और क्या मुझे करना चाहिए अच्छा करने के लिए, तो आप हमें कमेंट करिए और कमेंट करने की एक आदत बनाइए। हमारे तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सलाह दी जा रही है, तो आप इसके लिए संकोच मत करिए, कमेंट करिए, पूछिए, हो सकता है आपका भला हो और आप कोई चीज़ खोने जा रहे हो वो आपकी बच जाए। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं मिथुन राशि वाले लग्न के लिए। तो दोस्तों इंतजार करिए नई वीडियो का। धन्यवाद।